हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज अर्थात मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करने वाले हैं। इसमें अपन एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल के बारे में पढ़ेंगे और सोलेनोइड एंड टोरॉइड पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। ये बात पता किसने लगाई थी? तो ये बात है लगभग 1820 ईस्वी के आसपास की। एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था ओरस्टेड, और 1820 ईस्वी के आसपास की बात है। उनके हाथ में एक मैग्नेटिक कंपास था और उसको लेके वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के पास चले गए। इलेक्ट्रिकल सर्किट के पास गए तो उन्होंने देखा कि कंपास की निडल में डिफ्लेक्शन आया। तो उनके दिमाग की घंटी बजी। उन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट में लगे सेल की पोलरिटी को चेंज किया। पोलरिटी को चेंज करने के बाद देखा कि कंपास के अंदर जो डिफ्लेक्शन आया था वो डिफ्लेक्शन अब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन डिफ्लेक्शन अभी भी आ रहा है। वहाँ से उन्होंने अपने रिजल्ट को कंक्लूड किया और बताया कि मूविंग चार्ज की वजह से, शब्द ध्यान रहे मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, बस बात कंडीशन क्या है कि चार्ज मूविंग होना चाहिए। यदि चार्ज स्टेशनरी हो तो क्या होगा? स्टेशनरी अर्थात स्थैतिक, एक ही जगह पे रखा हुआ होगा, तो उसके अराउंड सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? स्टेशनरी। तो इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? स्टेशनरी। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये कब की बात है? यदि चार्ज अपनी जगह पर रखा हुआ है सिर्फ, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड के लिए कंडीशन क्या है कि चार्ज मूविंग होना चाहिए, अर्थात ये चार्ज क्यू है। अपन प्लस पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं हमेशा, और ये चार्ज है और ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है किसी v वेलोसिटी के साथ में। ठीक है ना? तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा यदि चार्ज मूवमेंट कर रहा है, चल रहा है तो। ओके, ये बात किसने बताई? अपने को ओरस्टेड ने। अर्थात मूविंग चार्ज का मतलब क्या हुआ? करंट। अपने को पता है ना, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, यदि चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज में मूवमेंट हो रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाती है? करंट। ओके, किसी एक फिक्स डायरेक्शन में। तो यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अर्थात किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है आई, तो उसके अराउंड इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। करंट फ्लो हो रही है तो इसका मतलब चार्ज तो मूविंग ही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। उसकी वैल्यू कितनी होगी? बी। उसको बी से लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और बी की यूनिट क्या होती है? टेस्ला, या कहें वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? किसकी? बी की। ये आज अपन कैलकुलेट करने वाले हैं, है ना? ठीक है, तो दो चीज़ें आई। एक तो बी की वैल्यू क्या होगी? ये वेक्टर क्वांटिटी है, बी सदिश राशि है, तो यहाँ दो बातें निकल के आती है। बी की डायरेक्शन, और सेकंड आती है इसकी वैल्यू। तो डायरेक्शन के लिए तो आज हम देखने वाले हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। और वैल्यू निकालने के लिए आज हम ऐसे बायो-सावर्ट लॉ होता है, बायो-सावर्ट लॉ से अपन डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं और वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे एम्पियर लॉ, एम्पियर्स
सर्किटल लॉ, जिससे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वैल्यू की निकालने के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, बायो सावर्ट लॉ है एक, BIOT या T साइलेंट रहता है, बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ जो हर जगह एप्लीकेबल है एक एलिमेंटल करंट के लिए। उससे अपन डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं और वैल्यू भी निकाल सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, इसलिए अपन आज डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज कर लेंगे और वैल्यू निकालने के लिए एम्पेयर्स सर्किटल लॉ यूज करेंगे, और उससे अपन निकालेंगे सोलेनॉइड और टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू। ओके, तो पहले बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की। तो राइट हैंड थंब रूल देखें, राइट हैंड थंब रूल लगता कब है? राइट हैंड का मतलब अपने को दायां हाथ लेना है, एक अंगूठा, एक डायरेक्शन अंगूठा बताएगा और बाकी डायरेक्शन सारी उंगलियां, ये वाली जो उंगलियां हैं कि ये किधर मुड़ रही हैं, ये बात दो चीज़ें होगी, एक तो अंगूठा हो गया और एक उंगलियां, दो चीज़ होगी। ठीक है, गिवन क्या होगा? करंट की डायरेक्शन। इसमें अपने को करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन अपने को गिवन होगी, याद रखें। निकालना किसकी है ना? ज्ञात क्या करना है अपने को? फाइंड आउट क्या करना है? ज्ञात करनी है फ्लक्स की डायरेक्शन, फ्लक्स की डायरेक्शन कहें, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन कहें, या फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कि बी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं? बी, है ना? बी की डायरेक्शन किधर होगी? ओके, तो देखो, यदि अंगूठा करंट की डायरेक्शन बताता है ना, करंट की डायरेक्शन में ये अपने को गिवन होगी करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन में क्या है? अंगूठा है, तो अंगुलियां किसकी डायरेक्शन बताएंगी? बी की। ठीक है, एक कंडीशन तो ये होगी। इसके अपोजिट भी हो सकता है। दूसरा, यदि अंगुलियां बता रही हों करंट की डायरेक्शन, तो अंगूठा किसकी डायरेक्शन बताएगा? बी की। मतलब उल्टा भी हो सकता है ना? अंगूठा यदि करंट की बता रहा है तो उंगलियां फील्ड की बताएंगी, यदि उंगलियां करंट की बता रही हैं तो अंगूठा बी की बताएगा। लेकिन दोनों ही केस में ज्ञात क्या है अपने को? करंट की डायरेक्शन। डायरेक्शन अपने को करंट की पता है और निकालनी किसकी है? बी की है। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं ना, आसानी समझ में आएगा। देखिए, फर्स्ट केस में करंट की डायरेक्शन किधर है? पहले तो यही समझ लो, करंट की डायरेक्शन यहाँ पेपर से अंदर की तरफ है, अर्थात करंट यूं नीचे की तरफ, देखो यूं ये नीचे की तरफ जा रही है, ऐसे अंदर की तरफ, पेपर के अंदर की तरफ। क्रॉस का मतलब होता है पेपर के अंदर की तरफ जाना। और यदि मैं डॉट बनाता, इस तरीके से बनाता ये डॉट, तो इसका मतलब है करंट पेपर से यूं बाहर की तरफ, देखो ये पेंसिल आपकी तरफ आ रही है, ऐसे यूं बाहर की तरफ निकल के आ रही है। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ इस केस में करंट पेपर से अंदर की तरफ जा रही है, तो इस तरीके की डायरेक्शन हो तो अपन अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में ले लेंगे। तो अंगूठे को तो ले लो करंट की डायरेक्शन में, अर्थात नीचे की तरफ। ये अपना अंगूठा है, ये नीचे की तरफ गया, तो उंगलियों की डायरेक्शन यूं, उंगलियों की डायरेक्शन यूं घूम रही है, ये यूं। ठीक है, आपकी साइड में समझ में आ रहा है ना? ये उंगलियां हैं, तो ये यूं घूम के आएंगे आपकी तरफ। तो मैंने इस पॉइंट पर पूछा है ना, पी पॉइंट पर, तो देखो डायरेक्शन क्या होगी? अंगूठे की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में ले लो, तो उंगलियां जो हैं ये फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी, तो ये डायरेक्शन निकल के आएगी, ये ऐसे उंगलियां यूं ही घूम रही थी ना, तो ये डायरेक्शन किसकी निकल के आई? बी की। ठीक है, ऐसे यूं सर्कुलर होगी इसकी वजह से, और इनके ऊपर स्पर्श रेखीय बी होगी। ठीक है, स्पर्श रेखा जैसे खींचते हैं ना वृत्त के ऊपर, उस तरीके से बी होगा। तो ये डायरेक्शन निकल के आ गई। अब सेकंड केस देखें, इस केस के अंदर एक कंडक्टर है सीधा और उसमें करंट आई ऊपर की तरफ जा रही है। देखो हर केस में मैंने करंट दी है और बी की वैल्यू निकालनी है। राइट हैंड थंब रूल से अपन यही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी अंगूठे को तो करंट की डायरेक्शन में रख दो। अब बी उंगलियों की डायरेक्शन देखो, देखो ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे इधर नीचे की तरफ जा रही है पेपर के अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ मैंने इस पॉइंट पर पूछा है, तो यहाँ नीचे की तरफ जा रही है, तो बी को मैं क्रॉस से दिखा दूंगा। यदि नीचे की तरफ जा रही है तो मैं इसको क्रॉस से दिखा दूंगा। तो ये डायरेक्शन निकल के आ गई अपनी बी की। ठीक है, यहाँ जो अपना वायर है वो सर्कुलर है।
ओके, तो इस केस में इस आर पॉइंट पर बतानी है फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब मैं अंगूठे को तो इस तरीके से सेट नहीं कर सकता, तो मैं अब उंगलियों को सेट करूंगा करंट की डायरेक्शन में। तो देखो ये हो गई उंगलियां करंट की डायरेक्शन, देखो यूं घूम रही है ना, तो ये यूं घूम के यूं आ रही। तो अब देखो अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की साइड में, अंगूठा नीचे की साइड में। तो आर की डायरेक्शन ये होगी, आर पर बी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस अर्थात नीचे की तरफ, पेपर के अंदर की तरफ जा रहा है बी। तो इस तरीके से अपन राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन पता हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। यदि अंगूठा करंट की डायरेक्शन बता रहा हो तो उंगलियां फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी, और यदि उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही हैं तो अंगूठा यदि उंगलियां करंट की डायरेक्शन बता रही हैं तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ओके, तो यहाँ देखो अंगूठे से अपन ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, यहाँ उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थी दोनों केस में। ओके, अब देखते हैं एम्पियर्स लॉ कि एम्पियर्स लॉ क्या कहता है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सीख लिया है राइट हैंड थंब रूल से। अब उसकी वैल्यू निकालेंगे कि उसकी अमाउंट वैल्यू कितनी है। तो एम्पियर्स लॉ यूज फॉर फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, करना क्या है, जैसे दो करंट कैरिंग कंडक्टर है मेरे पास, एक तो ये है जिसकी वजह से करंट मान लो I1 है, और एक ये है इसकी वजह से करंट I2 है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसमें करंट पेपर से अंदर की तरफ नीचे की तरफ यूं जा रही है, और इसमें बाहर की तरफ यूं बाहर की तरफ निकल के आ रही है। ओके, मेरे को किसी पॉइंट P पर, ये थोड़ी दूर पर है P, इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए कि कितने टेस्ला होगा या वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग एम्पियर साहब ने कहा कि आप इस पीक को इंक्लूड करते हुए एक लूप बना लो। ठीक है, तो एक लूप बना लो अपनी इच्छा से, वो इस तरीके सिमेट्रिक हो, ये बना दिया मैंने एक लूप। ओके, इस लूप की लेंथ, इसको एम्पियर लूप बोलते हैं ना, एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लूप, ये एम्पियर्स लूप कहलाता है। मान लो इसकी लेंथ जो है, इसकी लंबाई यहाँ से और यहाँ तक, एम्पियर लूप की लेंथ जो है वो है L, ये मैंने मान ली। ठीक है, अब इस एम्पियर लूप की डायरेक्शन आपको डिसाइड करनी है। मैं मान लो पॉजिटिव I1 करंट को मानता हूँ, तो I2 अपने आप नेगेटिव होगी। यदि अंदर की तरफ जो करंट जा रही है उसको मैं पॉजिटिव कहता हूँ, तो बाहर की तरफ जो आ रही है उसको नेगेटिव कहेंगे। तो I1 को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ और I2 अपने आप क्या हो गया, नेगेटिव। तो जो अपना एम्पियर्स लूप है उसकी डायरेक्शन इस पॉजिटिव करंट की अकॉर्डिंग बतानी होगी। तो पॉजिटिव करंट अंदर की तरफ जा रही है तो फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, देखो करंट बाई राइट हैंड थंब रूल से अंगूठा नीचे की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन ये यूं आपकी तरफ घूम गया ना, तो ये डायरेक्शन हो गई अपने एम्पियर्स लूप की। तो एम्पियर्स लूप की डायरेक्शन फिक्स कर ली अपन। ओके, इतना काम तो अपन ने कर लिया। उसके बाद एम्पियर साहब ने क्या कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, लीनियर इंटीग्रल करना है, क्लोज इंटीग्रल बी, ये वेक्टर है, वेक्टर का साइन डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट हुआ है, dl इजिकस टू म्यू नोट इंटू आई, और आई कौन सी है, आई इनसाइड। आई इनसाइड का मतलब क्या है, आई इनसाइड का मतलब है कि ये जो लूप है एम्पियर लूप, इसके अंदर कितनी करंट है, वो करंट है आई इनसाइड। ओके, बी डॉट डी एल अर्थात इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। डी एल मान लो मैंने कोई ये छोटा सा लेंथ ले लिया, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, डी एल बोल देता हूँ। ठीक है, छोटी सी लेंथ, इस पूरे एम्पियर लूप की एक छोटी सी लेंथ ले ली, इसको बोल दिया डी एल। अब इस डी एल पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है जो हमने अभी निकाली है राइट हैंड थंब रूल से, वो इस तरीके से इस वृत्त के स्पर्श रेखीय है। ठीक है ना, तो DL के और B के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। स्पर्श रेखा का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो B और DL के बीच का एंगल क्या हुआ, 0 हुआ। तो यदि डॉट प्रोडक्ट को अपन स्केलर के रूप में लिखें तो B DL कोस थीटा, इस डॉट प्रोडक्ट को बी डी एल कोस थीटा भी लिख सकते हैं। डॉट होता है तो कोस थीटा लगा देते हैं, यदि क्रॉस होता है तो अपन साइन थीटा लेते हैं। तो ये डॉट है तो बी डी एल कोस थीटा, ये याद रख लेना, इजकस टू म्यू नोट आई इनसाइड
अब ये बता ही दो आप आई इनसाइड कितना है। इस लूप के अंदर दो करंट है I1 एंड I2। I1 को अपन ने पॉजिटिव लिया है तो ये I1 आ गई, I2 को नेगेटिव लिया है तो माइनस का I2 आ गई, तो ये करंट है आई इनसाइड। ओके, तो B यूनिफॉर्म है पूरे लूप पर, यूनिफॉर्म है तो B को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इंटीग्रेशन कर देते हैं dl कोस थीटा, थीटा की वैल्यू अभी देखी, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन B एंड dl, B और dl के बीच का एंगल। देखो B भी यूं ही है और dl को भी यही लिया है, तो B और dl के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 से मल्टीप्लाई करो मत करो एक ही बात है, तो म्यू नोट I1 माइनस I2। मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ एम्पियर्स लॉ को आपको। ओके, तो यदि dl 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 इसमें पूरे ऐसे यूँ छोटे छोटे dl काट दो, dl का मतलब छोटी सी लंबाई, ऐसे यूँ पूरे को काट दोगे, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो इन छोटे छोटे dl को यहाँ से वापस जोड़ते हुए आ जाओगे तो टोटल लेंथ मिल जाएगी कि नहीं l, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब हो गया l, तो b इंटू l इज इक्वस टू म्यू नोट I1 माइनस I2। तो यहाँ से b की वैल्यू निकल के आ गई म्यू नोट I1 माइनस I2 डिवाइडेड बाई l। तो ये वैल्यू निकल के आई अपनी b की, और यूनिट हो जाएगी इसकी टेस्ला। इस तरीके से एम्पियर्स लॉ के से अपन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज करते हुए अपन सोलेनॉइड और टोरॉइड के अंदर b की वैल्यू अब अपन फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या हुआ, ध्यान से देखने वाले ये है, ये फॉर्मूला अपने काम आएगा। क्लोज इंटीग्रल लो b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई इनसाइड, और ये करंट जो है एम्पियर लूप के अंदर, जो अपन एम्पियर लूप खुद लेते हैं सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर की नेट करंट है। ओके, b और dl के बीच का जो एंगल है वो कोस थीटा हो जाएगा, जब इसका वेक्टर प्रोडक्ट खत्म करके b dl लिखेंगे तो कोस थीटा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब देखते हैं सोलेनॉइड। देखिए सोलेनॉइड जिसे परिनाली का कहते हैं, ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ कोई भी टुकड़ा है, या तो प्लास्टिक का मान लें या लकड़ी का या पेपर का है, उसके ऊपर वायर लपेटा हुआ है, इंसुलेटेड वायर है, बाहर उसके इंसुलेशन या वायरनेस से कोटेड है, उस वायर को यहाँ पर लपेटा हुआ है। बात करें आइडियल सोलेनॉइड की, तो आइडियल सोलेनॉइड के केस में लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, ये लंबाई l, और इसकी रेडियस ये वाली बहुत कम होगी, अर्थात सोलेनॉइड बहुत पतली होगी और बहुत लंबी हो, अर्थात L इज मच ग्रेटर देन R हो, तो उसको कहते हैं आइडियल सोलेनॉइड। और आइडियल सोलेनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मान लो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो अपने को यहाँ स्मॉल n यूज करना होगा, और स्मॉल n क्या होगा, n अपॉन l, अर्थात इकाई लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है l है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n है, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल n है। तो स्मॉल n का मतलब क्या हुआ, इकाई लेंथ में कितने टर्न हैं उसको लिखते हैं स्मॉल n से, इकाई लेंथ के टर्न। अब इकाई लेंथ आपकी सेंटीमीटर में भी हो सकती है या मीटर में भी हो सकती है, तो अपन मान लो सेंटीमीटर में लेके चलते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न होंगे उसको बोलते हैं स्मॉल n। तो इकाई लेंथ में नंबर ऑफ टर्न उसको बोलते हैं स्मॉल n, और ये आइडियल सोलेनॉइड के अंदर बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, तो वो आइडियल सोलेनॉइड कहलाती है। अब अपन इसमें एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, और इसके अंदर किसी पॉइंट पर, मान लो यहाँ कोई पॉइंट ले लें P, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अजम्पशन क्या होगा, अपन क्या मान के चलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड इज 0, अर्थात इस सोलेनॉइड की, ये सोलेनॉइड दिख रही है, इसके बाहर यहाँ 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 कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0, अर्थात B की वैल्यू 0 है। सेकंड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, अर्थात सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने का मतलब होता है कि जो एक्सिस है उसके समानांतर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनें होंगी,
और वो इक्वल डिस्टेंस पर और सेम वैल्यू की, है ना, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रेट होंगी और पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड होंगी। ठीक है, तो ये दो अजम्पशन अपने मान के चले हैं। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बाय अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ। तो ये मैंने सोलेनॉइड का एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, करंट यहाँ से बाहर आ रही है, यहाँ अंदर की तरफ जा रही है, इस तरीके से कंप्लीट मैंने इसको डॉट डॉट और क्रॉस से बना दिया है। ये एक एम्पियर लूप ले लिया है, ABCDA, ये कंप्लीट, इसकी लेंथ L ले ली है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एम्पियर लूप। इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन अपने को पता है, I की डायरेक्शन, तो B की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। उंगलियों को तो करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, यहाँ से नीचे गई, यहाँ से बाहर निकली तो अंगूठे की डायरेक्शन में B होगा, तो ये डायरेक्शन B की निकल के आ गई है। ओके, एम्पियर लॉ लगाया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनसाइड। I इनसाइड का मतलब क्या है, एम्पियर लूप के अंदर की करंट। ओके, ABCD के लिए लगाया मैंने, ABCDA के लिए लगाया वापस। ओके, तो अब मैं कंप्लीट के लिए ना लगा के टुकड़े टुकड़ों में लगाता हूँ। इंटीग्रेशन फॉर AB, फॉर BC, फॉर CD एंड अगेन फॉर DA, AB BC CD एंड DA, इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ के लगा दिया। B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, अर्थात दोनों का जो मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया है, तो इसको मैं BDL कोस थीटा भी लिख सकता हूँ। डॉट प्रोडक्ट को अपन BDL कोस थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो सबको BDL कोस थीटा लिख दिया है। अब एंगल निकालना इंपॉर्टेंट है। AB और B के बीच का जो एंगल है वो देखो, ये लेंथ और B के बीच का एंगल दोनों समांतर हैं, तो थीटा की वैल्यू आ गई 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसको लिख दिया BDL। ओके, AB के लिए तो हो गया। अब BC के लिए देखो, ये है अपना BC, तो DL की डायरेक्शन तो ये होगी और B की डायरेक्शन ये है, तो एंगल कितना डिग्री का आ गया 90 डिग्री का आ गया, तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो BC के लिए वैल्यू निकल के आ गई 0। ओके, CD के लिए देखो, CD तो मैंने बताया था कि सोलेनोइड के, अपने अजम्पशन लिया है कि सोलेनोइड के बाहर B की वैल्यू 0 है, बहुत ही कम होती है, लेकिन अपन इसको यहाँ 0 कंसीडर करके चलेंगे, तो ये होगी वैल्यू 0। तो B की वैल्यू यदि 0 है तो ये कंप्लीट क्या हो गया 0, तो CD के लिए भी ये हो गया 0। अब बात करते हैं DA, इसकी बात करते हैं, तो अगेन ये वाली B के परपेंडिकुलर है, एंगल तो 270 डिग्री निकल के आएगा, तो कोस 270 की वैल्यू भी कितनी होती है 0 होती है, तो 270 की वैल्यू 0 करेंगे तो ये कंप्लीट क्या हो गया 0, तो इसको 0 लिख दिया, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनसाइड। I इनसाइड का मतलब इस लूप के अंदर की करंट। ओके, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो B तो यूनिफॉर्म है अंदर, तो B तो आ गया कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनसाइड, ये वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी, तो इसको सीख लो कैसे निकालनी है। देखो, अपने को पता है कि स्मॉल n क्या है, इकाई लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, अर्थात जैसे 1 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स, तो 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स हैं n। ठीक है, तो L सेंटीमीटर में कितने होंगे, स्मॉल L क्या है हमारे पास, देखो एम्पियर लूप की लंबाई, तो हमें तो इस एम्पियर लूप के अंदर ही चाहिए ना करंट, तो नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स निकालने तो इस L का यूज करूँगा। ओके, तो L सेंटीमीटर में कितने हो गए N इंटू L, तो ये टर्न निकल के आ गए हमारे एम्पियर लूप के अंदर, ये टर्न है, क्या निकल के आई टर्न निकल के आ गए। 1 सेंटीमीटर में टर्न है स्मॉल n, तो L सेंटीमीटर में कितने होंगे N इंटू L, N सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, अब देखो एक टर्न में करंट कितनी है I, अभी देखो ये देखो करंट कितनी मानी थी मैंने, स्मॉल ले लेते हैं, स्मॉल I बाहर भी निकल के स्मॉल, तो एक टर्न के अंदर करंट कितनी है I, सब में I है ना, तो एक टर्न के अंदर है करंट I, तो NL टर्न के अंदर कितनी करंट हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दूँ NL इंटू I। तो यहाँ से ध्यान से देखने वाली बात है कि इस लूप के अंदर टर्न कितने आए, स्मॉल n इंटू L, ये लंबाई से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने तो टर्न आए। एक टर्न के अंदर करंट है I, तो NL टर्न में कितनी होगी NL इंटू I, यहाँ से देख लो, एक टर्न में I तो NL टर्न में NL इंटू I, तो इतनी करंट होगी इस एम्पियर लूप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ I इनसाइड की जगह रख दो, स्मॉल n इंटू L इंटू I।
अब dl को इंटीग्रेट किया है अपन ने, तो देखो dl क्या होता है, एक छोटी सी लेंथ को बोल देते हैं dl, इसको इंटीग्रेट कर दिया यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। छोटे छोटे पार्टों को इंटीग्रेट करने का मतलब जोड़ना होता है, तो इसमें छोटे छोटे पार्टों को यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी l। तो b इंटू एल इजकस टू म्यू नोट एन एल इंटू आई, एल से एल कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई है म्यू नोट एन इंटू आई, और यूनिट है टेस्ला कहें या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर कहें। ओके, तो ये हो गया b की वैल्यू इनसाइड सोलेनॉइड। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट हैं वो मैं और बता देता हूँ जो आपके न्यूमेरिकल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो इस सोलेनॉइड के अंदर कहीं भी आप पॉइंट ले लो, कहीं भी, उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नोट एन आई, अभी निकाली अपन। लेकिन यदि पॉइंट आप जस्ट इस एंड के ऊपर लो, यहाँ कहीं भी इस लाइन पे, यहाँ यहाँ यहाँ, या फिर लो यहाँ इस पॉइंट पर, बिल्कुल एंड पॉइंट पर, तो जो अपनी b है वो आधी हो जाएगी और उसकी वैल्यू होगी म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2, इन पॉइंट्स पर और इन पॉइंट्स पर, याद रहे म्यू नोट एन आई बाई 2। इन पॉइंट्स को मतलब इस एंड वाली उस पोर्शन को छोड़ के बाकी आप कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी आप कोई पॉइंट ले लो और उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो वैल्यू होगी म्यू नोट एन आई। ओके, और इसके बाहर जीरो। बाहर जीरो क्यों होगी, देखो यदि अपन बाहर इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो एम्पेयर लूप लेना पड़ेगा, तो एम्पेयर लूप अपन यहाँ से इसको कंसिडर करते हुए ऐसे लेंगे, बड़ा वाला लूप, ये लूप लिया, तो यहाँ आई इनसाइड जीरो हो जाएगी। आई इनसाइड जीरो कैसे हो जाएगी, देखो जितनी करंट बाहर निकल के आ रही है, तो बाहर निकलने वाली करंट को आप पॉजिटिव ले लेते हो, तो इतनी ही करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो अंदर की तरफ जाने वाली करंट को अपन नेगेटिव ले लेंगे, तो जितनी करंट पॉजिटिव है उतनी करंट नेगेटिव हो जाएगी, तो आई इनसाइड कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यदि यहाँ पर अपन जीरो रख देंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यदि किसी बाहर के पॉइंट पर, किसी भी बाहर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू कितनी निकल के आती है, जीरो। जो मैंने अपन अजम्पशन लिया था, थोड़ी बहुत छोटी वैल्यू होती है लेकिन उसको अपन ने जीरो माना है यहाँ पर। ओके, तो ये था सोलेनॉइड। अब यदि सोलेनॉइड की लेंथ फाइनाइट हो तो उस केस में क्या करेंगे, एक बार इस फॉर्मूले को देख लें दोबारा। B इजकल्स टू क्या निकल के है, म्यू नोट एन इंटू आई, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, अर्थ या अपन डायरेक्ट कह दें इन इकाई लेंथ, यूनिट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन है, आई है। तो यहाँ कहीं भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रही है। यदि क्वेश्चन में आपको लेंथ दे दी जाए एल और कह दी जाए इसमें नंबर ऑफ टोटल टर्न्स एन है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि वी नो दैट स्मॉल एन इजकल्स टू कैपिटल एन अपॉन एल, तो वो वैल्यू रख दो म्यू नोट एन आई अपॉन कैपिटल एन। यदि दे दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला यही यूज याद रखना है, बी इजकल्स टू म्यू नोट एन इंटू आई, और यहाँ से दे के अपन बता सकते हैं कि कहीं भी लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रही है। ये तो इकाई लेंथ में कितने टर्न्स हैं वो बताने हैं अपने को, ठीक है, उससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता सकते हैं। ओके, यदि क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि ये अपनी छोटी सी सोलेनॉइड है, ठीक है, छोटी सी सोलेनॉइड है, इसकी ये एक्सिस है, इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ टच कर दो और इस पॉइंट को यहाँ टच कर दो, कर दिया। आपको ये एंगल बताएगा, ये एंगल है θ1, और इसी एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस मान लो इसको, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन से इस लाइन का एंगल है, इसको बोल दिया अपन ने θ2। तो ये दोनों एंगल आपको क्वेश्चन में देगा, ठीक है। उस टाइम पे B की वैल्यू यदि पूछे तो वैल्यू होगी म्यू नोट एन आई, कंडक्टर जितने भी हैं उनमें करंट आई है, ठीक है, करंट कितनी है आई, डिवाइड बाई 2 इंटू कोस θ1 माइनस कोस θ2।
न्यूमेरिकल में इस तरीके को क्वेश्चन आए फाइनाइट सोलेनोइड के लिए तो ये वाला फॉर्मूला याद रखें और उससे किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल अपन निकाल सकते हैं। म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। टोरनॉइड आज के लेक्चर में नहीं हो पाया, नेक्स्ट लेक्चर में अपन टोरॉइड पढ़ेंगे। थैंक यू।